आपको बता दें कि मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है, तो दिवाली दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन मंगल से संबंधित चीजें, गुड़ मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से 100 गौ दान के समान फल मिलता है। बता दें कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में उदासी ने अपनी जगह बना ली है, जिसके चलते आप अपनी कोई भी बात जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अब नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें और पूजा के बाद उसे गले में धारण करें। अगर आप कर्ज के बोझ में फंसे हैं और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज भौम प्रदोष के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर आर्णमोचक मंगल स्रोत का 11 बार पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हनुमान जी को गुड्डे और चने का भोग लगाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है AUM क्रांग क्रीं क्रौम स भौमय नम। माँ, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए। साथ ही भगवान के आगे हाथ जोड़ ढकर नौकरी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विनती करनी चाहिए। अगर आप अपने सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को मीठी रोटी बांटनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसके पुएं बनाएं और गाय को खिलाएं। साथ ही मंगल के मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ऊ मंगलाय नम। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए उनकी मूर्ति खरीदी जाती है। मूर्ति खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें मूर्ति खरीदने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। दीपावली के त्यौहार में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को है, लेकिन इस पर्व का सिलसिला धनतेरस से ही शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा के लिए हम सभी उनकी मूर्ति खरीदते हैं और दीपावली वाले उनकी स्थापना घर में करते हैं। उसके बाद दीपावली की संध्या में उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति इस तरह होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति यदि आप लेने जाते हैं तो पहले देख लें, दोनों मूर्तियाँ आपस में एक ना हो। दोनों की मूर्तियाँ अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है और भगवान गणेश उनके दत्तक पुत्र हैं। माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ ही गणेश जी को विराजित करना चाहिए। दीपावली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों। पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की न तो उल्लू की सवारी पर बैठी हुई मूर्ति हो और न ही खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति। भगवान गणेश की मूर्ति यदि आप पूजा के लिए लेते हैं तो उसमें उनकी सूंड बाईं तरफ की ओर होनी चाहिए और भगवान गणेश की मूर्ति बैठी मुद्रा में ही खरीदें। पूजा में मिट्टी से बनी मूर्ति ज़्यादातर लोग घर लेकर आते हैं। इसके अलावा आप अष्टधातु सोने और चांदी की भी मूर्ति पूजा के लिए घर ला सकते हैं। ध्यान रहे, पूजा के बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित न करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। यदि दीपावली की पूजा के लिए आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर घर लाते हैं,
तो माँ लक्ष्मी की लाल रंग की मूर्ति खरीदें और भगवान गणेश की पीले रंग की मूर्ति लें। यह दोनों ही रंग शुभ माना जाता है। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन इन दोनों की प्रतिमाओं को पूजा के लिए घर में स्थापित कर लेना चाहिए। घर बनाना या खरीदना तो हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, लेकिन जाने अनजाने घर की कुछ गलतियां आपकी मुसीबत बन सकती हैं। इससे आप अनिद्रा, चक्कर, बेचैनी जैसी कई बीमारियों को न्योता दे सकते हैं। इन रोगों में यदि दवाएं काम नहीं कर रहीं तो एक बार ज़रूर चेक करें। घर का वास्तु और कमियों को दूर करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार 10 दिशाएं किसी न किसी तरह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन ऊर्जा का असंतुलन या अशुद्धि घर में वास्तु दोष पैदा करता है। इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। विशेष रूप से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कौन से कारण हो सकते हैं जिससे घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं और इनको ठीक कर किन रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है? अनिद्रा वास्तुशास्त्र में पूर्व तथा उत्तर दिशा का हल्का और नीचा होना तथा दक्षिण व पश्चिम दिशा का भारी व ऊंचा होना अच्छा माना गया है। यदि पूर्व दिशा में भारी निर्माण हो और पश्चिम दिशा एकदम खाली व निर्माण रहित हो तो अनिद्रा का शिकार होना पड़ीडीएच सकता है। उत्तर दिशा में भारी निर्माण हो लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा निर्माण रहित हो तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अनिद्रा से आपको कई तरह की बीमारियां घेर सकती हैं, तो इस वास्तु का ध्यान रखकर आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चक्कर, बेचैनी और सिरदर्द वास्तु ने बताया कि गृहस्वामी अग्निकोण या वायव्य कोण में शयन करें या उत्तर में सिर व दक्षिण में पैर करके सोएं। तब भी अनिद्रा या बेचैनी, सिरदर्द और चक्कर जैसी परेशानी हो सकती है, जिसके कारण दिन भर थकान की समस्या हो सकती है। धन आगमन और स्वास्थ्य की दृष्टि से दक्षिण या पूर्व की ओर पैर करना अच्छा माना गया है। हार्ट अटैक, लकवा हड्डी और स्नायु रोग। वास्तु विशेषज्ञ ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार या हल्की चाहरदीवारी अथवा खाली जगह होना शुभ नहीं है। ऐसा होने से हार्ट अटैक, लकवा हड्डी एवं स्नायु रोग संभव हैं। अतः यहाँ प्रवेश द्वार या खाली जगह छोड़ने से बचना चाहिए। घर में भोजन बनाते समय यदि गृहिणी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो त्वचा एवं हड्डी के रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन पकाने से पैरों में दर्द की संभावना भी बनती है। इसी तरह पश्चिम की ओर मुख करके खाना पकने से आँख, नाक, कान एवं गले की समस्याएं हो सकती हैं। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके रसोई में भोजन बनाना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वायु रोग और रक्त विकार पर रंग रोगन भी ध्यान से कराना चाहिए। काला या गहरा नीला रंग, वायु रोग, पेट में गैस, हाथ पैरों में दर्द, नारंगी या पीला रंग, ब्लड प्रेशर, गहरा लाल रंग, रक्त विकार या दुर्घटना का कारण बन सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीवारों पर दिशा के अनुरूप हल्के एवं सात्विक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जोड़ों का दर्द और गठिया वास्तु शास्त्र के अनुसार ध्यान रहे कि आपके भवन की दीवारें एकदम सही सलामत हों, उनमें कहीं भी दरार या रंग रोगन उड्डा हुआ या फिर दाग धब्बे आदि न हों, वरना वहाँ रहने वालों में जोड़ों का दर्द, गठिया कमर दर्द, सायटिका जैसी समस्याएं हो सकती हैं।